आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज दोपहर को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जनता को 10 गारंटी दी। उन्होंने कहा कि पूरे कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन को भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, जहां जनसभाओं में पूरा का पूरा गांव आ रहा है। लोग बीजेपी से नफरत करने लगे हैं क्योंकि भाजपा ने जनता को सबसे ज़्यादा दुख दिए हैं। भाजपा ने महिलाओं की बेकदरी, किसानों पर जुल्म और युवाओं को सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी है। आम जनता इन सब के खिलाफ वोट कर रही है। बीजेपी ने हार के डर से दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया और कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है कुरुक्षेत्र के चुनाव के अंदर। आज एक भी गांव ऐसा बाकी नहीं रहा है जिसके अंदर मैं या मेरे परिवार के सदस्य ना गए, जिसके अंदर हमने कन्वेंसिंग ना की। शहर का एक भी वार्ड ऐसा बाकी नहीं रहा है जिसके अंदर हमने कन्वेंसिंग ना की। सबके साथ पारिवारिक संबंध रहे। कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई रही है। कुरुक्षेत्र के अंदर आज भी लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच के अंदर है। धर्म है जनता के लिए काम करना, जनता का जीवन आसान करना, जनता के विकसित करने के लिए, क्षेत्र को विकसित करने के लिए काम करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बुजुर्गों का अच्छा इलाज देना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, किसान की आय बढ़ाना, युवाओं के उज्जवल भविष्य देना, रोजगार का इंतजाम करना। अधर्म है कोयला चोरी करना, चुनाव जीतकर गायब हो जाना, सरकारी टेंडर पाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत देना, चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए झूठ बोलना, गेहूं की बोरियां उठाने का चुनाव के समय नाटक करना, 10 साल सांसद रहने के बावजूद भी क्षेत्र का एक काम ना गिनवा पाना, बेशर्मी से वोट मांगने के लिए आना। आज ऐसी पार्टियों का समर्थन लेना इस कैंडिडेट के द्वारा जिसने किसानों पे गोली चलाई हो, किसानों पे लाठी बरसाई हो, महिलाओं को बाल पकड़ के घसीटा हो, मणिपुर में उनको नंगा नाच नचाया हो, युवाओं पे लाठी बरसाई हो, नकली शराब और नशे के कारोबारियों को संरक्षण दिया हो, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया हो, ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया हो। ऐसी पार्टी के समर्थन पे खड़ा होना, ऐसी पार्टी से खड़ा होना अधर्म है। आज मेरी कुरुक्षेत्र की जनता से अपील है, सोच के समझ के वोट दें। ये चुनाव बेहद निर्णायक चुनाव है। ये देश को तानाशाही की तरफ ले जा सकता है, ये हरियाणा के भविष्य को सुनहरा भी बना सकता है और हरियाणा के भविष्य को बर्बाद भी कर सकता है। डिसीजन आपने लेना। अगर अधर्म के साथ रहेंगे तो भविष्य बर्बाद होगा और धर्म के साथ रहेंगे तो भविष्य सुधरेगा। जैसे पिछले 10 साल के अंदर यहाँ के भविष्य युवाओं का बर्बाद हुआ है, नशे का कारोबार हुआ है, अत्याचार ही जारी रहा है। आज बीजेपी को वोट देने का मतलब 5 साल और भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार सहना है। 5 साल और धर्म के नाम पे बांटा जाएगा। 5 साल और नशा और शराब के कारोबार खुल के किए जाएंगे। 5 साल और अपराधी हर रोज गोली का कारोबार करेंगे। जैसे इसी लोकसभा के अंदर परसों कैथल में एक मर्डर हुआ, उससे 3 दिन पहले एक गोली चली, यहाँ पे गोली चली, यहाँ पे मंदिर में एक हत्या हुई, यहाँ पे एक टीचर की हत्या हुई। मेरे चुनाव प्रचार के दौरान के मैं ये बातें कर रहा हूँ, इतना अपराध यहाँ पे बढ़ रहा है। 5 साल और गरीब होता जाएगा, गरीबों को परेशान होता जाएगा। अभय चौटाला को वोट देने का मतलब है सीधा सीधा वोट खराब करना या बीजेपी के ढोल के अंदर वोट को डाल देना। सुशील गुप्ता और इंडिया गठबंधन को, झाड़ू के निशान को वोट देने का मतलब है कुरुक्षेत्र का विकास, सभी रुके हुए काम जल्दी पूरे होंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अच्छे स्कूल बनेंगे, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे जिनमें सबको मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज मिलेगा, किसानों को उनका अधिकार मिलेगा, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाएगा, सांसद 24 घंटे आपके दुख सुख का साथी रहेगा, आपके बीच में रहेगा। कुरुक्षेत्र के एक नए मास्टर प्लान के तहत
कुरुक्षेत्र को दुनिया का बेस्ट पर्यटन स्थल डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। चरमराई हुई कानून व्यवस्था को वापस रास्ते पर लाया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का अधिकार वापस मिलेगा। नए उद्योग लगेंगे ताकि सरकारी 35 लाख जो केंद्र सरकार की नौकरियां रिक्त हैं, 2 लाख जो हरियाणा सरकार के रिक्त पद हैं, उनको भरा जाएगा। नई इंडस्ट्री के माध्यम से और युवाओं को रोजगार मिलेगा। जनता का बेहद प्यार मुझे मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दिन रात काम कर रहे हैं। चुनाव अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। आज आम आदमी पार्टी बूथ मैनेजमेंट के अंदर लगी हुई है। पूरे के पूरे 9 की 9 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी बूथ मैनेजमेंट की पूरी लिस्ट बन चुकी है। 1057 पोलिंग स्टेशंस हैं और 1841 पोलिंग बूथ है, जिसपे इंडिया अलायंस की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हमने हर बूथ पे 11 सीनियर ऑफिस बेयरर्स की अपॉइंटमेंट की है, वो उस बूथ का मैनेजमेंट करेंगे। हमारे हर बूथ इंपॉर्टेंट है, हम एक भी बूथ पे कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हम साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बात तय है, जनता ने मन बना लिया है कि जिंदल साहब को परमानेंट विदेश भेज देना है। जो विदेश के अंदर ही चुनाव के दौरान रहते हैं वो विदेश में ही रहेंगे। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इन आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस कुरुक्षेत्र के अंदर 5 लाख वोटर से जीत रही है और इन लोगों की जमानत जब्त हो रही है। नवीन जिंदल किसान भाइयों के ऊपर जब गोली चली, लाठी बरसाई गई, उसकी शुभकरण की गोली मार के हत्या कर दी गई, तब यह भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के लिए वोट मांग रही है जो किसानों के लिए पूरी की पूरी एक दिन भी जिसने हमदर्दी नहीं दिखाई। आज संविधान खतरे के अंदर है, पूरा संविधान ये बदलना चाहते हैं। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बना हुआ संविधान जो इस देश के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसने ताकत दी है गरीब से गरीब को, अमीर से अमीर को, आज ये उसको बदल देना चाहते हैं। मैं आज अपने व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जो हर रोज फिरौती मांगी जा रही है, हर रोज गोली चलाई जा रही है, हर रोज हत्याएं हो रही है, इस बार अगर कमल खिला दिया तो एक घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। मैं जो लोगों से कहना चाहता हूं, जो भाजपा के लोगों की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, वो कभी किसान हितैषी नहीं हो सकती। उन्होंने नारायण यमुनानगर के अंदर जब जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ तो इन लोगों ने बीजेपी का चेयरमैन बनवाया। राज्यसभा का चुनाव हुआ तो इन लोगों ने बीजेपी को वोट दी। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इन लोगों ने इनको वोट दी। और आज फिर वो जाति की और धर्म की बात कर रहे हैं, आज भी जात के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं मेरे किसान भाइयों को समझा देना चाहता हूं, जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करें। ये इनकी बातों में ना आए, इनकी जमानत जब्त होने वाली है। ये केवल बीजेपी के वोट काटने के लिए यहाँ पर आए हैं, इनसे हम समझ के रहें। 9.5 साल से अबाधित व्यापारी कर्मचारी हर वर्ग स्ट्राइक पे है, लाठी खाते हैं। सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम ये दे ही नहीं रहे। हर व्यक्ति की कमर लाल करके भेजी, चाहे वो सरपंच था, चाहे वो पंच थे, चाहे वो लंबरदार थे, आशा वर्कर थी, आंगनवाड़ी वर्कर थी, मनरेगा मजदूर थे, हर किस्म को इन्होंने लठ से कमर लाल करके किया है। कर्मचारियों को पक्का करते नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम इनको सबको पक्का करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागत का 1.5 गुना की एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद 35 लाख केंद्र सरकार की और 2 लाख हरियाणा सरकार के पदों की हम भर्ती करेंगे। इंडिया गठबंधन आज गैस सिलेंडर की बात 500 रुपए में देने की कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन आज बेरोजगार युवकों को
जो पढ़े लिखे युवक हैं उनको स्किल ट्रेनिंग कराएंगे, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती 8,500 रुपये महीने के हिसाब से उनको पेमेंट करेंगे। घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला है, गरीबी रेखा से नीचे वाली महिला है, उनको भी 8,500 रुपये महीने की इंडिया गठबंधन ने गारंटी दी है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी दी है। मनरेगा मजदूर को 400 रुपये केंद्र सरकार और 200 रुपये हरियाणा सरकार 600 रुपये वेजेस देने की गारंटी दी है। आज मैं आपके सामने एक और खुलासा करना चाहता हूं। ओपी जिंदल जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसमें गरीब बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं है। 12-12, 15-15 लाख रुपए उसके अंदर फीस की जाती है वो बनाने की। और पहले भी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आज जो नवीन जिंदल जी बनाने की बात कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने इसके नाम पे उमरी गांव में जमीन हड़पने की कोशिश की थी। पहले भी ये उमरी गांव के अंदर ये इनका आया हुआ है, इन्होंने जमीन हड़पने की कोशिश की थी। पहले भी उमरी गांव की पंचायत ने ये निकाले थे, चीफ मिनिस्टर को भी उस समय इन्होंने लिखा था कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पवन गर्ग, उन्होंने प्रेस नोट जारी करके ये जिंदल की हड़पने की कोशिश की थी। फिर जिंदल साहब ने उनको, उनके लड़के को अपनी कंपनी में नौकरी देकर रिश्वत दे दी और उनको फिर चुप करा दिया। और ये स्किल सेंटर फिर बिक गया। इंडस्ट्री बनाने के लिए इन्होंने जमीन ली थी और उस जमीन के ऊपर कॉलोनी काट के, प्रॉफिट काट के अपने घर पे चले गए, जो जिंदल सिटी यहाँ पर बनी हुई है। इनके पास 10 साल सांसद रहते हुए एक भी काम गिनाने के लिए नहीं है। केवल और केवल सरकार के पार्क पे अपने पिताजी का नाम लिखवाना या लड़की की शादी में कन्यादान देना, ये काम इन्होंने अपने काम के नाम पे गिनाया। मैं कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर ये परंपरा है, लड़की की शादी में कोई भी जाता है, उसकी जैसी हैसियत होती है 5 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की, 1100 रुपए की, 2100 रुपए की, हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के हिसाब से लड़की की शादी में कन्यादान देके जाता है। ये परंपरा, ये कामों में गिनाने वाली कोई चीज नहीं है। मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं कि हम एक बार इन चीजों को परखें। आज हमारे बीच में एमपी कौशिक जी हैं, नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं कौशिक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी बागेश्वर बाबा वाला बयान जो है वायरल हो रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है पूरी तरह कि आपने उन्हें पागल कहा, उनके बाप को पागल। मैंने कभी किसी को मैं पागल नहीं कहता। मैं कहता हूँ कोई हरियाणा के लोगों को पागल कहेगा, कोई कुरुक्षेत्र के लोगों को पागल कहेगा, तो मैं उसको कभी अच्छी बात नहीं समझता। ये शब्द किसी संत के लिए अच्छे नहीं होते। वो कह रहे हैं कि गुप्ता जी सनातन धर्म को नहीं मानते, सनातन उनके पिता के बारे में। मैं हमेशा अपने घर के अंदर पूजा करके निकलता हूँ। कुरुक्षेत्र लोकसभा का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसके अंदर मैंने पूजा अर्चना नहीं की हो। कुरुक्षेत्र के अंदर 18 मंजिल का मंदिर भी हम बना रहे, परंतु ये सुनना भी अपराध है कि सारा हरियाणा पागल है। जिंदल साहब किसी को बुलाएं और ये कहा जाए सारा हरियाणा पागल है, सारा कुरुक्षेत्र पागल है, मैं समझता हूँ ये शोभनीय बयान नहीं है। ठीक, चलो।